ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे 10 ऐसे फर्मेंटेड फूड जिनको खाने से, लगातार सेवन करने से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। आपके पाचन तंत्र दुरुस्त होने से आपके जो गट बैक्टीरिया है वो पनपते हैं और ओवरऑल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि हम लगातार प्रोबायोटिक लेते हैं, यदि किण्वन युक्त जो पदार्थ लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, एक बैलेंस डाइट के साथ साथ में न्यूट्रिशन पूरी लेते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे ऐसे कौन कौन से 10 फर्मेंटेड फूड है जिनका हम लगातार सेवन करें तो ये हमारे गट हेल्थ के लिए, गट बायोम के लिए, गट एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और यदि हमारा पाचन तंत्र कितना भी खराब हो, इनका सेवन करने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्मेंटेड फूड होते क्या है। जो फर्मेंटेड फूड होते हैं ये एक निश्चित फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उससे से गुजरते हैं, यानी इनके संधान किया जाता है, यानी किण्वन क्रिया की जाती है। और देसी भाषा में देखे जाए तो खमीर उठाना इसको कहते हैं। तो इस फर्मेंटेड प्रोसेस से जो फूड गुजरते हैं तो उनके अंदर गुड बैक्टीरिया, यीस्ट, ये माइक्रोबायोम होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उसमें पनपने शुरू हो जाते हैं। जो कंपाउंड जो शुगर होती है उसको सिंपल शुगर में यानी एसिड में बदल देते हैं और इनको बोलते हैं प्रोबायोटिक। और ये प्रोबायोटिक जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर आंतों के लिए सबसे अच्छे उपयोगी होते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक का लगातार सेवन करने से, किण्वित युक्त पदार्थ यानी फर्मेंटेड फूड का लगातार सेवन करने से हमारी गट हेल्थ ठीक होती है। और किसी भी प्रकार के आंतों से संबंधित जो रोग होते हैं, जो एपच है, गैस बनना है, जो आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, आईबीडी होता है, इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज होता है, उसको समाधान करने में, मैनेज करने में हमारे को ये सहायता मिलती है। तो लगातार हम फर्मेंटेड फूड का सेवन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है और खाने पीने योग्य चीजें हैं वो जल्दी पाचन होती है, ओवरऑल हम सारे स्वस्थ रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि टॉप 10 ऐसे कौन से फर्मेंटेड फूड होते हैं यदि हम उनका लगातार सेवन करें तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है। उसके अंदर नंबर 1 पर आता है दही। घर पर जो बना हुआ दही है ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का काम करता है। दही के अंदर कैल्शियम और दूसरे विटामिन होते हैं जिनका लगातार सेवन करने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। और जिन पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो उनके लिए दही सबसे अच्छा उत्तम होता है, क्योंकि दही के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जिनका सेवन करने से हमारी छोटी बड़ी आंत के जो फंक्शन है वो बढ़ते हैं। और दही का लगातार सेवन करने से आंतों के अंदर जो सूजन होती है वो भी कम होती है। ओवरऑल हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमारा पाचन तंत्र सुधरता है। फर्मेंटेड फूड की सीरीज में दूसरा जो नाम है वो होता है ढोकला। ढोकला जो होता है बेसन को फर्मेंट करके और स्टीम करके बनाया जाता है। ढोकला के अंदर जो फैट होता है उसकी मात्रा कम होती है, तो ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है। और ढोकला के अंदर कम कैलोरी होने से ये वेट लॉस में भी सहायता करता है। और ढोकला के अंदर पाचन तंत्र को बढ़ाने के लिए उच्च मात्रा में इसमें फाइबर होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, तो इसको शुगर वाले पेशेंट भी लगातार सेवन कर सकते हैं। इस प्रोबायोटिक कैटेगरी में, फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में तीसरा जो आइटम है वो है इडली और ढोकला। इडली जो ढोकला है ये साउथ इंडियन डिश है और इसमें कम से कम मात्रा में कैलोरी होती है और ये बहुत ही जल्दी पाचन होता है। ढोकला का, इडली का लगातार सेवन करने से ये हमारे गट बायोम के लिए, गट एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लगातार सेवन करने से एपच जैसी समस्याएं दूर होती है और ढोकला एक सुपाच्य होने की वजह से बहुत जल्दी पच जाता है। इडली और ढोकला के अंदर जो प्रोबायोटिक होता है ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे सेहत के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा है। इस कैटेगरी में जो अगला जो द्रव्य आता है वो है चीज़। चीज़ जो होती है इसके अंदर प्रोबायोटिक अच्छी मात्रा में होती है। विशेष तौर पर यदि घर पर बनाया हुआ चीज़ है उसके अंदर ये अच्छी मात्रा में होता है। और इस चीज़ के अंदर प्रोबायोटिक होने की वजह से इसको हार्ट वाले पेशेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और चीज़ का लगातार सेवन करने से हमारे के अंदर जो निश्चित मात्रा फैट की मात्रा होती है, जरूरी फैट वो बढ़ता है। फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में पांचवा जो द्रव्य है
वो है फर्मेंटेड सोया। जो फर्मेंटेड सोयाबीन होता है, इसको आयुर्वेद के अंदर पावर ऑफ न्यूट्रिएंट कहा गया है। इसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं और उसके साथ साथ में इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होते हैं और उसके साथ साथ में जो फर्मेंटेड सोया होता है उसके अंदर ओमेगा फैटी 3 एसिड होते हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। और सोयाबीन के अंदर प्रचुर मात्रा में ज़रूरी मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है। उसका लगातार सेवन करने से उच्च फाइबर की मात्रा होने के कारण ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में अगला जो द्रव्य आता है छठे नंबर पर, वो है सोल कढ़ी। सोल कढ़ी जो है ये गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा सेवन की जाती है और ये वहाँ की एक लोकल डिश है। जो सोल कढ़ी होती है इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है तो ये वेट लॉस में भी सहायता करती है। इसके साथ साथ में सोल कढ़ी का लगातार सेवन करने से ये कॉन्स्टिपेशन में और हमारी छोटी बड़ी आंत के अंदर जो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, उसको कम करने में फायदेमंद होती है। और सोल कढ़ी के अंदर प्रोबायोटिक उच्च मात्रा में होने के कारण ये हमारे गट बायोम के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में अगला जो द्रव्य है वो होता है कांजी। कांजी को आयुर्वेद के हिसाब से और आज की डेट में मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो एक उत्तम प्रोबायोटिक माना गया है। और कांजी का यदि आप सेवन कर रहे हो तो इसका प्रतिदिन सेवन करना चाहिए और लगातार सेवन करना चाहिए। यदि आप कांजी का लगातार 3 महीने तक सेवन करते हो तो ये आपकी गट फ्लोरा के लिए बहुत अच्छी होती है। कांजी का लगातार सेवन करने से ये हमारे गट बायोम के लिए और पाचन तंत्र को सुधारने के लिए बहुत अच्छी होती है। बट ध्यान ये दें कि कांजी के अंदर ज़्यादा मसाले नहीं होने चाहिए और विशेष तौर पर यदि कांजी काली गाजर से या चुकंदर से, बीटरूट से बनाई जाए तो सबसे अच्छी कांजी मानी गई है। इस कांजी का लगातार सेवन करने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, हमारे को भूख ठीक लगती है, अपच में, गैस में, ग्रहणी में बहुत अच्छा आराम आता है। और कांजी का लगातार सेवन करने से हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। इस कैटेगरी में 8वां जो फूड है फर्मेंटेड फूड, उसमें बताया गया चावल का पानी। चावल के पानी को आयुर्वेद में चावल का मांड कहा गया है और उसके अंदर हमारे लेने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक निश्चित मात्रा में होता है तो शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहती है। इसके साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट वाला पानी या चावल का पानी जो हम पीते हैं लगातार, इससे एनर्जी बनी रहती है, थकान कम होती है। और जो चावल का जो मांड या पानी होता है विशेषकर उन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया हो, श्वेत प्रदर की दिक्कत हो, रक्त प्रदर की दिक्कत हो, जिन महिलाओं के कमर में दर्द रहता हो, मासिक समय से जुड़ी समस्या हो, उनके लिए चावल के मांड का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। और साथ साथ में चावल का जो मांड का सेवन करने से यदि गर्मी का मौसम हो या हमारे फीवर हो तो उस कंडीशन के अंदर ये शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है। और चावल का जो मांड का पानी पीने से हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, मॉइस्चराइज बनी रहती है, स्किन के अंदर ड्राइनेस नहीं आती है। और जो चावल का जो मांड का पानी होता है इसको लगातार पीने से पेचिश में, डायरिया में, लूज मोशन में, अपच में बहुत अच्छा आराम मिलता है और हमारा जो गट हेल्थ है इंप्रूव होता है। फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी के अंदर नॉर्मल जो द्रव्य है वो है अचार। अचार जो है ये एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है, पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अचार ज़्यादा मसाले वाला न हो, बहुत ज़्यादा तेज न हो। तो इस मसालेदार जो अचार का हम सेवन करें ये नुकसान भी करता है। कम मसालेदार जो अचार होता है वो एक बहुत अच्छा फर्मेंटेड फूड माना गया है। उसके लगातार सेवन करने से इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और ये हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। साथ साथ में जो अचार होता है इसमें विटामिन के होता है जो रक्त को थक्के को बनाने में सहायता करता है। और जो अचार होता है ये एंटीऑक्सीडेंट और प्रोबायोटिक दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और आयुर्वेद में बताया गया अचार में भी यदि आम का अचार हो उसमें सबसे अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक पाए जाते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में अगला 10वां जो द्रव्य है वो होता है कोम्बुचा। कोम्बुचा एक पेय ड्रिंक है, इसका लगातार सेवन करने से ये हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर चाय, चीनी, बैक्टीरिया, यीस्ट ये सारे मिला के लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरिया तैयार किए जाते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक हिसाब से ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है। उसका लगातार सेवन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त होता है और गैस, एपच, कॉन्स्टिपेशन में सहायता मिलती है।
इस प्रकार ऊपर बताए गए जो 10 फर्मेंटेड फूड है, इनमें से यदि आप 1 या 2 का लगातार सेवन करते हो तो ये आपके पाचन तंत्र को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और 1 या 2 को आप लगातार सेवन करते हो तो इसके खाने से आपकी आंतें ठीक होती है। आंतें ठीक होने से खाए पिए न्यूट्रिएंट का अच्छी तरह अवशोषण करेगी और रस बनेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो 7 धातुएं होती है, सबसे पहले रस बनना होता है। यदि खाने से ठीक है हमारे को रस मिल रहा है, पाचन तंत्र ठीक है, एब्जॉर्प्शन पावर ठीक है, गट हेल्थ हमारी ठीक है, तो उसमें रस अच्छी तरह मिलेगा। यदि रस ठीक से बनता है तो बची हुई जो 6 धातुएं होती है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका भी उत्तरोत्तर रूप से विकास होगा। और जब शरीर के अंदर सप्त धातुएं विकसित होगी तो उसके बाद में जो सार भाग होता है ओजस, वो हमारे शरीर में बनेगा और हम तेज युक्त, कांति युक्त, ओजस्वी बनेंगे और हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। बार बार छोटे छोटे रोग होते वो नहीं होंगे और हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी। और फर्मेंटेड फूड लेने का एक फायदा और भी है कि इसका लगातार सेवन करने से चिंता, एंजाइटी ये भी कम होती है, क्योंकि जो हैप्पी हार्मोन होते हैं उसमें गट का और मेंटल का सीधा सा डायरेक्शन होता है। तो यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रखना है तो गट हेल्थ को ठीक रखना बहुत जरूरी है। गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए, पाचन को ठीक रखने के लिए ऊपर दिए गए जो 10 टाइप के जो फर्मेंटेड फूड है, इसके अलावा यदि हमारे को कोई दवा की भी जरूरत पड़ती है तो आयुर्वेद के अंदर जितने भी आसव अरिष्ट होते हैं सभी को संधान प्रक्रिया से गुजरने के बाद में बनाया जाता है, यानी कि सारे फर्मेंटेड होते हैं। और यदि हमारी आंत के लिए देखा जाए तो आयुर्वेद में सबसे अच्छा होता है बिल्वासव। बिल्वासव यदि हम लगातार लेते हैं तो हमारी जो आंतें हैं बिल्कुल ठीक काम करती है, क्योंकि बिल्वासव का सेवन करने से हमारे आंतों जो है इनमें ताकत मिलती है और हमारे आंतों के अंदर अवशोषण बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और इसी किसी कारणवश यदि हमारा अध पका कच्चा मल अंदर है और वो लगातार वहाँ रहने से आम बन गए हैं तो उस विष का यानी आम का पाचन करने के लिए बिल्वासव एक बहुत अच्छी उत्तम औषधि है। यदि इसका 4 चम्मच सुबह शाम, 20 ml सुबह शाम लिया जाए तो आंतों की एक्टिविटी बनती है और वहाँ पर जो भी आम बनता है तो आम का ये पाचन करता है और आयुर्वेद में इसको विषहरण की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ में जो बच्चे कुपोषण से शिकार होते हैं, खाना पीना ठीक से लगता नहीं है, उनमें यदि बिल्वासव का लगातार सेवन किया जाए तो उनमें कुपोषण से उनमें आराम मिलता है। और इसके साथ साथ में जो बिल्वासव होता है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो या इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज हो उसको मैनेज करने में बहुत अच्छा कार्य करता है। कई बार हमारे को आंतरिक जौरियाँ टाइफाइड हो जाता है, उसकी वजह से आंतें खराब हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर बिल्वासव का सेवन करने से आंतों को मजबूती मिलती है और हमारे जो गट बैक्टीरिया है वो ठीक से पनपते हैं। तो किसी कारणवश यदि हमारे जो गट के बैक्टीरिया खराब हो गए हो या खत्म हो गए हो, जैसे यदि हमने 6 महीने लगातार गट बैक्टीरिया को बढ़ाया है, हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बीच में यदि किसी कारणवश 7 दिन तक यदि एंटीबायोटिक लेना पड़े तो हमारे 6 महीने के बने हुए सारे बैक्टीरिया को ये खत्म कर देती है। ऐसी कंडीशन के अंदर यदि बिल्वासव का सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया को दोबारा से बहुत जल्दी ठीक कर देता है। और साथ में यदि हम फर्मेंटेड फूड ले तो हमारी आंतें बिल्कुल ठीक रहती है और पाचन हमारा दुरुस्त रहता है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।